हेलो फ्रेंड, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी वीडियो मध्य प्रदेश पटवारी में हिंदी के लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे, जिस हिसाब से पार्ट 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 200 नंबर के टोटल पेपर होना है। उस हिसाब से हिंदी जो है 25 नंबर आने के चांस हैं, 25 क्वेश्चन। सो आज से हम हिंदी की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में 15 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम देना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए और पर डे जो भी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को करिए और देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और नहीं बन रहे, तो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं कि आपसे कितना ये चीजें बन रही हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्प प्राण क्या होते हैं। तो अल्प प्राण जो होते हैं वो हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक वर्ग के देखिए प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण को हम अल्प प्राण कहते हैं। और इसके साथ ही जो अंतः स्तर होते हैं, अंतः स्तर जो होते हैं, यानी कि या, र, ला और वा, इनको हम कहते हैं अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का 135 हो गया। तो यहाँ पास देखिए प्रत्येक वर्ग का 135 है या नहीं है। देखिए यहाँ पास पहले ऑप्शन पे हम चलेंगे तो पहले ऑप्शन में पहला तो है, लेकिन ये दूसरा खा गया, तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा, चा पहला है, जा तीसरा है और जो इंगा है ये जो है पांचवा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्प प्राण ये हो गए। अगर महाप्राण पूछ लेगा तो देखिए महाप्राण जो हो जाएगा, अल्प प्राण से जो बचेगा वही तो महाप्राण होगा। ठीक है, तो देखिए महाप्राण के लिए प्रत्येक वर्ग क्या बच गया, 2 और 4 बच गया, तो ये महाप्राण हो जाएगा। और इसके साथ साथ ऊष्म वाले जो होंगे, ऊष्म वाले होंगे वो भी महाप्राण में आ जाएंगे, यानी कि सा, सिटी वाला सा हो गया, श्रोते वाला सा और नॉर्मल सा एंड हा, ये जो हो जाएंगे महाप्राण में आ जाएंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है गायक संधि गायक का सही संधि विच्छेद है। तो गायक जो है उसका सही संधि विच्छेद है। तो संधि क्या होती है, इस बात को यहाँ पास छोटा सा व्यू हम देख लेते हैं। तो संधि जो होगी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि यानी कि पहले वर्ण का मेल होता है। और यहाँ पास देखिए संधि में, ठीक है, अब देखो यहाँ पास गायक कह रहा है, तो गायक का जो संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा गए धन अक, गए धन अक बराबर गायक। देखिए कैसे बना ये गायक बना कैसे, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें अय प्लस आ, अय प्लस आ जो होगा, ये आ प्लस और ये अय मिलके बना रहा आय। ठीक है, अय प्लस ये आ मिलके बना रहा आय बनाएगा, तो जिससे ये गायक हो जाएगा। ठीक है, का ये था और आय जुड़ जाएगा तो ये गायक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पास बनेगा कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें जो हो जाएगी अयादि संधि हो जाएगी, अयादि संधि। और ये एक स्वर संधि का प्रकार है, ये होता है स्वर संधि का प्रकार है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये स्वर संधि का प्रकार है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा रसोइया में प्रत्यय है। तो जो ये रसोइया है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम बता देते प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय जो होता है, देखिए प्रत्यय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है प्रति, प्रति धन आय।
ठीक है। प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, ठीक है। और अय जो होता है इसका अर्थ होता है चलने वाला, ठीक है। अय का अर्थ हो गया चलने वाला। तो यहाँ पास जो प्रत्यय हो गए वो शब्दांश या वो शब्द जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो ये हो जाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश होते हैं यानी कि मूल शब्द होते हैं उनके अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो होते हैं प्रत्यय, ठीक है। और प्रत्यय जो होते हैं एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, और दूसरा प्रकार होता है तद्धित प्रत्यय। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पास कृत प्रत्ययों की संख्या जो हो जाएगी वो होती 28। अब यहाँ पास क्वेश्चन में जाएंगे कि देखिए रसोइया में कौन सा प्रत्यय होगा, तो रसोइया जो हो गया, रसोइया जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो ये होता है रसोई प्लस इया, रसोई प्लस इया, तो इसमें जो प्रत्यय होगा इया प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो देखिए यहाँ पास दर्शन जो शब्द होते हैं ये हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे कि दर्शन, प्राण, आंसू, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर, ठीक है। ये ऐसे जो हैं शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। एक पॉइंट और यहाँ पास नोट कर लेना जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम शब्द का प्रयोग करते अनेकों, अनेकों शब्द एक गलत, ये बहुवचन शब्द नहीं है, गलत है। क्योंकि एक का, देखिए एक का बहुवचन जो होता है, एक का बहुवचन होता है अनेक, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अनेकों शब्द का प्रयोग गलत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली है, हरियाली है ऑप्शन दिया हुआ जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण, ठीक है। तो देखिए संज्ञा की अगर हम बात करेंगे, संज्ञा होती क्या है, देखो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, किसी वस्तु का होता है, किसी भाव का हो सकता है, वो संज्ञा होती है, ठीक है। तो यहाँ पास हरियाली यानी कि ली जो लगा हुआ है, इससे ये प्रतीत होता है कि ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण का बोध कराता है, तो यानी कि वो जो उसके रंग का बोध करा रहा है घास की, तो हरियाली हो रही है ना, तो ये उसके गुण का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पास भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यथा रुचि में समास है, तो यथा और रुचि में कौन सा समास है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हो जाएगा अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास को पहचानने की ट्रिक होती है कि यदि शब्द के आदि में यानी कि पूर्व में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये शब्द अगर जुड़े होते हैं किसी शब्द के आगे, तो वहां पास हमारा अव्यय भाव अव्यय भाव समास होता है। तो इसमें क्या होता है, अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है अव्यय भाव समास में। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट देखिए अव्यय भाव में एक चीज और याद रख लीजिए कि यदि दोनों पद सेम आते हैं तो वहां पास भी अव्यय भाव समास होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए धीरे धीरे, यदि धीरे धीरे आ गया है तो यहाँ पास अव्यय भाव समास होगा। यदि आ जाए दिन दिन आ जाए या फिर रात रात आ जाए तो वहां पास भी हमारा अव्यय भाव
समास हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता। यहीं अगर कर्मधारय समास की बात की जाए तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष शब्द जो होता है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा, कुरूप। सुंदर का होता है कुरूप। प्रत्यय, प्रत्यय का विलोम शब्द क्या हो सकता है, उपसर्ग। उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची कौन कौन होता है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ हो सकता है तुरंग, घोड़े शब्द का जो पर्यायवाची होता है तुरंग है, घोटक, तुरंग है, घोटक, बाजी, सैंधव, सैंधव, ये घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो घोड़ा का पर्यायवाची है, और सी जो हो जाएगा ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये जो पर्यायवाची है सिंह का पर्यायवाची होता है। सिंह का पर्यायवाची होता है शार्दूल। और सिंह के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, नाहर, हरि, नाहर, हरि और केहरी, ये होते हैं सिंह के पर्यायवाची। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कलम तोड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा कि अच्छा लिखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पास कौन से शब्द हैं जो शुद्ध है। तो देखिए पहला शब्द है अंत्याक्षरी, तो यही शब्द हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। यहाँ पास पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। यहाँ पास शुद्ध शब्द जो होगा पूजनीय होता है। ये तदुपरांत नहीं होता, ये होता है तदुपरांत होता है, तदुपरांत। ठीक है, तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। और ये कवयित्री नहीं होता, ये वी हटेगा तो ये होगा कवयित्री। इसका जो सही हो जाएगा कवयित्री। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जिसके सर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके सर पे चंद्र हो उसको हम कहते हैं चंद्रशेखर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रस का स्थाई भाव रति है। तो रति जो स्थाई भाव होता है वो होता है श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव होता है वो रति होता है। रत, श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति हो गया। शांत रस का स्थाई भाव होता है निर्वेद। ठीक है, भयानक रस का भय होता है। वीर रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है उत्साह। वीर का स्थाई भाव होता है उत्साह। स्थाई भाव की अगर बात की जाए तो स्थाई भाव की संख्या जो होती है, स्थाई भावों की संख्या जो होती है वो होती है 9। स्थाई भाव की जो संख्या होती है वो 9 है। और श्रृंगार रस को, जो श्रृंगार रस है उसको सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रस माना गया। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। और यहीं पास बात की जाए भरत मुनि, देखिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई। भरत मुनि जो थे, भरत मुनि, इन्होंने रसों की संख्या को माना है 8। रसों की संख्या 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। देखिए यहाँ पास हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जहां पास एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पास देखिए ता शब्द की आवृत्ति, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पास एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पास अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? तो चौपाई के जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। चौपाई जो होती है एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद कुछ और है, उनके बारे में जान लीजिए। देखिए जैसे कि हो गया हमारे पास राधिका। देखिए राधिका के प्रत्येक चरण में कितना होगा? ये होता है 22। इसके बाद होता है रोला। देखिए जैसे मैं इस स्टेप को लिखा रहा हूँ ना, सीरीज बाय सीरीज लिखिएगा, इससे याद करने में आसानी होगी। रोला का हो जाएगा 24। फिर होता है गीतिका। गीतिका का कितना होता है? होता है 26। हरि गीतिका का हो जाएगा 28। तो देखिए 22, 24, 26, 28 एक लाइन से याद हो जाएगा। राधिका से शुरू करेंगे, चौपाई का 16, ये सममात्रिक छंद हो जाते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद की अगर बात करेंगे, अर्ध सममात्रिक छंद में अर्ध सममात्रिक छंद की बात करेंगे तो यहाँ पास आ जाता है दोहा। दोहा में क्या होता है? 13 घेरा, यानी कि पहले और तीसरे चरण में हो जाएगा 13, दूसरे और चौथे में घेरा। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा का क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, यानी कि घेरा 13। इसके बाद एक और है उल्लाला। उल्लाला जो होगा ये भी अर्ध सममात्रिक, कई बार ये पूछ भी लेता है कि कौन सा इनमें से अर्ध सममात्रिक छंद है। तो उल्लाला में जो होगा पहले और तीसरे चरण में 15 और दूसरे और चौथे में 13। ठीक है। अगर विषम मात्रिक की बात कर दी, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक में क्या हो जाएगा? यहीं पास लिख ही दे रहा हूँ। विषम मात्रिक अगर पूछ ले, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद में हो जाएगा कुंडलिया। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद जो होता है, कुंडलिया एंड छप्पय, ये दो जो हो जाएंगे ये हो जाते हैं विषम मात्रिक छंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्षिका किसका तत्सम है? देखिए तत्सम पूछा। तत्सम वे शब्द होते हैं, वे शब्द हैं जो संस्कृत के समान है, जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम होते। और तद्भव वो शब्द जो संस्कृत से निकले हैं, यानी कि संस्कृत से आने के बाद जो हुए हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मक्षिका, मक्षिका का तत्सम क्या है? तो मक्षिका का जो तत्सम है वो होता है मक्खी। मक्खी जो होता है वो मक्षिका का तत्सम होता है। ठीक है। यहाँ पास कुछ तत्सम और तद्भव और देखना है तो 2-4 पॉइंट्स लिख लीजिए। देखिए जैसे हो गया रात्रि जो होता है वो तत्सम है, इसका तद्भव होता है रात। ठीक है। और यही अगर बात करें करपट, करपट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है कपड़ा हो जाता है। दुग्ध तत्सम शब्द है, दूध जो होगा वो तद्भव शब्द है। और यही एक और लिख लिए घोटक, घोटक यानी कि घोड़ा, घोटक तत्सम शब्द है और घोड़ा तद्भव शब्द है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।